विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में रविवार को निकली शौर्य यात्रा शहर में शक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बन गई। मसानी देव मंदिर से शुरू होकर होली गेट तक पहुंची इस भव्य यात्रा में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारों ने माहौल को गूंजा दिया। भगवान राम और हनुमान की झांकियों ने पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। यात्रा की शुरुआत करते हुए आध्यात्मिक गुरु ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा, अयोध्या हमारी हुई, अब मथुरा की बारी है। कृष्ण जन्मभूमि लिए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। महाराज ने बाबर और मुगल शासन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि श्री कृष्ण मंदिर के खंडित अवशेषों को आगरा की मस्जिद में दबाया गया था। उन्होंने कहा कि भाईचारा कायम रखना है तो काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंपनी होंगी। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि बाबर की विचारधारा वालों पर कार्रवाई अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि 33 वर्ष पहले अयोध्या में दिखाए गए शौर्य की तर्ज पर धार्मिक स्थलों की पुनर्स्थापना की मांग तेज होगी। यात्रा के दौरान शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग और पुलिस निगरानी की व्यवस्था की गई। देखिए, शौर्य यात्रा इसलिए है, 33 साल पहले जो बाहर से आया बाबर था, जिसने भारत पर ही नहीं भारत की आत्मा पर आक्रमण किया था, जिसने सनातनियों को शर्मसार करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था, उस ढांचे को गिराकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया था, ये उनके सम्मान के लिए आज का दिवस है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूं, बहुतों में से एक मिला है, बहुतों में से एक मिला है। लेकिन हम मथुरा वासियों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा कन्हैया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कन्हैया जब तक स्वतंत्र न हो जाए, मेरे कन्हैया का स्थान जब तक स्वतंत्र न हो जाए, तब तक किसी भी सच्चे सनातनी को अपने घर में शांति से बैठना नहीं चाहिए। बाबरी की नींव रखने की बात हो रही है बंगाल में। बाबरी में देखिए, पहले तो ये समझिए कि बाबर की विचारधारा क्या थी। उस भारत के विरुद्ध अगर कोई मुझसे पूछेगा बाबर कौन है, तो मैं कहूंगा वो इस देश का द्रोही है, ये देश का शत्रु है। और जो देश के शत्रु से अपनी विचारधारा मिलाते हैं, वो कौन हुए? वो कौन हुए? देशद्रोही। वो देशद्रोही हुए। तो जो लोग बाबर के विचार को इस देश में पुनः जीवित करना चाहते हैं, हम अब्दुल कलाम साहब के साथ में हैं, हम रसकान के साथ में हैं, ऐसी विचारधारा का हम आदर करते हैं। लेकिन जो बाबर की विचारधारा से अपनी विचारधारा मिलाएगा, वो देशद्रोही बाबर था, ये भी देशद्रोही है। इनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज देना चाहिए जहां बाबर अभी है। ईंटें वहां इकट्ठी हो रही है, चंदा इकट्ठा हो रहा है, तो क्या सनातन के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है? हम क्या कह रहे हैं, ईंटें अपनी जगह सेटल करवा दी जाएंगी और चंदा भी देख लिया जाएगा।